मसीह यीशु में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। परमेश्वर की स्तुति हो, आराधना हो। मसीह में आप सभी आनंदित रहिए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह कोई धर्म और जात को बनाने के लिए नहीं आया, परंतु वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया। परमेश्वर के राज्य को हमें बताने के लिए आया। वो बताने के लिए आया कि एक मनुष्य को किस प्रकार अपने जीवन को बिताना चाहिए। हालेलुया। लेकिन उसके बदले लोगों ने उसे क्या दिया? लोगों ने उसे क्रूस दिया। वो क्रूस जो एक पापी के लिए था, कुकर्मी के लिए था, लेकिन यीशु मसीह ने उस क्रूस को अपने ऊपर सह लिया और उसने दिखाया कि किस प्रकार उसने परमेश्वर होके भी अपने आप को दीन और नम्र करके जहां हमें मरना था वहां उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज अ लाइफस्टाइल। जब आपके जीवन में क्रिश्चियनिटी का लाइफस्टाइल बन जाता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपका जीवन बदल जाता है। क्योंकि यीशु मसीह, मैं फिर कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह धर्म को बनाने के लिए नहीं आया, परंतु वो जीवन को बदलने के लिए आया है। यदि आप यीशु मसीह के ऊपर अपना ईमान को लेकर के आते हैं, संपूर्ण रीति से अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके उस मृत्यु के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में भी उद्धार को लेकर के आ सकता है। वो आपके जीवन में अद्भुत काम को कर सकता है। वो कर सकता है जो एक इंसान के सोच में भी नहीं आता। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि मनुष्य का सोचना परमेश्वर के सोचने के जैसा नहीं है, और परमेश्वर का सोचना मनुष्य के सोचने के जैसा नहीं है। हमारे सोचने और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है, और शायद उससे भी कई ज्यादा। क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में कि हमारा एक दिन उसके 1000 दिनों के बराबर है, और हमारा 1000 दिन उसके एक दिन के बराबर है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप इस समय परेशानी में है, परिस्थिति में है, दुख में है, तकलीफ में है, या किसी भी प्रकार के संघर्ष में क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम को पुकारें। इस वक्त उसके नाम को ग्रहण करें। मैं आपको मसीह यीशु के नाम में स्वागत करता हूं कि उसके नाम को परख करके देखिए, उसके नाम को जान करके देखिए कि किस प्रकार वो आपके और आपके परिवार के जीवन को बदलने की सामर्थ्य को रखता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस समय डिप्रेशन में हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्जों में हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पारिवारिक रिश्तों में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उसमें वो सुख से अपने जीवन को नहीं बिता पा रहे हैं। या बहुत से ऐसे विवाहित लोग हैं जो अपने विवाहित जीवन को सही से नहीं बिता पा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा और आपको वेलकम करूंगा कि यीशु मसीह के समीप आए, उसके चरणों में आए, उसके नाम को जाने। क्योंकि वही एक महान परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, और इस संसार को उसने बना करके हमें इस धरती पर अधिकार करने के लिए उसने बनाया। परेशानियों में रहने के लिए उसने हमें नहीं बनाया। उसने हमें परेशानियों के ऊपर, चिंताओं के ऊपर, दुखों के ऊपर, क्लेशों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर अधिकार रखने के लिए उसने हमें बनाया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह आप सबसे प्रेम करता है, और वो आपसे इतना प्रेम करता है कि शायद आप उसके प्रेम का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए बाइबल कहता है यूहन्ना 3:16 में कि पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो आपके लिए अपने आप को उसने बलिदान कर दिया, अपने इकलौते पुत्र को उसने बलिदान कर दिया। और जो कोई इस पर विश्वास लाएगा, वो जो कोई विश्वास करेगा, ईमान लेकर के आएगा, वो कभी भी नाश नहीं होगा, परंतु वो अनंत जीवन में हमेशा सुख को भोगेगा। वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। हालेलुया। एक गीत मुझे बहुत ही प्यारा लगता है,
मैं उस गीत को गाना चाहूँगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊँगा। यीशु मसीह, मेरे साथ मिलकर गाएं आप। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊँगा। मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, यीशु तू ना छोड़ेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊँगा। ऐसी मोहब्बत मुझसे है कि मेरे लिए अपनी जान भी दी। ऐसी मोहब्बत मुझसे है कि मेरे लिए अपनी जान भी दी। अब मैं मोहब्बत यीशु मसीह तुझसे करना चाहूँगा। अब मैं मोहब्बत यीशु मसीह तुझसे करना चाहूँगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊँगा। राह सत्य जीवन तू ही खुदा, मुझको ये जीवन तूने दिया। राह सत्य जीवन तू ही खुदा, मुझको ये जीवन तूने दिया। अब तेरी राहों में यीशु मसीह मैं तो बढ़ता जाऊँगा। अब तेरी राहों में यीशु मसीह मैं तो बढ़ता जाऊँगा। मेरे गुनाहों को कर दो क्षमा, धोकर लहू से कर दो नया। मेरे गुनाहों को कर दो क्षमा, धोकर लहू से कर दो नया। अब तेरी रूह से भर के मसीह तेरी महिमा गाऊंगा। अब तेरी रूह से भर के मसीह तेरी महिमा गाऊंगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जीना पाऊंगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जीना पाऊंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए दिया ताकि आप जीवन को पा सके। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस का बलिदान को क्रूस पर मरने के लिए दिया ताकि हम और आप अनंत जीवन को पा सके। यीशु मसीह ने अपने ऊपर कोड़ों की मार को इसलिए सहा ताकि हम और आप रोगों से आजाद हो सके। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि आप उसे जाने। हालेलुया। मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहूंगा। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, किसी परेशानी में आप जूझ रहे हैं, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं, अपने पारिवारिक रिलेशंस में जूझ रहे हैं, उस परमेश्वर यीशु मसीह को याद करें। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमें संभाला है, बचाया है और अपने हमें जीवित रखा है जिंदों की ज़मीन में। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय
जब तूने हमें एकत्रित किया प्रभु जी इस ऑनलाइन के माध्यम से, प्रभु जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, इस प्रार्थना को देख रहा है प्रभु, उसे तू आशीषित कर, ब्लेस कर पिता परमेश्वर। उसके जहन में पिता अपने सत्य को, अपने मार्ग को प्रदर्शित कर पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके नाम को जान सके। हे पिता परमेश्वर, उसे उद्धार के मार्ग पर लेकर के चल पिता परमेश्वर। हे प्रभु, जो भी इनकी समस्याएं हैं इनके जीवन में, जो भी रोगों से ये प्रभु जी ग्रस्त है, इनके रोगों को मैं तेरे सामर्थी नाम से डांटता हूं, निकल करके चले जाए इनके जीवन से। हर एक इनके फाइनेंशियल लॉसेस यीशु मसीह के नाम से परिपूर्ण हो जाए इन जीसस नेम। ओ पिता परमेश्वर, तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। तेरी वाणी को सुनने वाले व्यक्ति को प्रभु जी तूने छुआ है, तूने उसको चंगाई दिया है पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु। होने दे पिता परमेश्वर, इनके जो भी बिगड़े काम है वो बनने पाए प्रभु यीशु, जो भी रुके हुए काम को बनने पाए प्रभु जी, बंद दरवाजे इनके खोलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा। इस प्रार्थना को मैं मांगता हूं आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम के द्वारा, यीशु। आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। उसकी शांति में बने रहें, उसके मार्ग पर चलते रहें। बहुतायत की आशीष आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। गॉड ब्लेस यू।